Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss about thiophene. In the last videos we have already discussed about the furan and pyrrole, physical properties, chemical properties, preparations. ये all things we have already covered and in these videos we will cover the thiophene topic. ठीक है, then and you know that thiophene क्या होता है? 5 membered heterocyclic compounds. इन और BSc सिलेबस 3 मेन इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करनी है पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन इन 5 मेंबर्ड कैटेगरी हेट्रोसाइक्लिक की. देन वी फर्दर मूव ऑन आपका फ्यू सिस्टम जो क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन को डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? थायोफिन को देखेंगे. और लास्ट कुछ डेज से मैंने वीडियोस अपलोडेड नहीं की थी, कुछ हेल्थ इशू था. अब हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करें. ठीक है, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको नीड है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो. एंड BSc थर्ड सेमेस्टर का देखना हो, फोर्थ का देखना हो, उसका तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, वो भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थायोफिन. ठीक है, तो ये आपको जैसे अपने सेम अगर आप पायरोल आपने कर लिया ना, जैसे पायरोल कर लिया, फ्यूरान कर लिया, कुछ भी, जैसे ये आपका क्या था? पायरोल था. ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था. ये आपका थायोफिन में क्या चेंज हो जाता है? यहाँ पे आ जाता है सल्फर. ये आपको पता है लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज, इसीलिए हम बोलते हैं ये आपके एरोमेटिक इन नेचर होते हैं. कोई आपसे पूछ ले कि जैसे डबल बॉन्ड कितनी है? 2 ही है. अब ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरोमेटिक करेक्टर को चेक करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? साइक्लिक देखते हैं हम. साइक्लिंग कंजुगेशन में है या नहीं, प्लेनर है या नहीं. प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हैक्कल रूल को फॉलो कर रहा है नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो साइक्लिक है आपका, कंजुगेशन में भी है. देखो लोन पेयर ये रिंग में जाएंगे, लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल, मतलब कंजुगेशन में भी है. और हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है और हैक्कल रूल को फॉलो करेगा. मीन्स देखो 2 4 एंड 2 लोन पेयर वाले कितने हो गए? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन. मीन्स n की वैल्यू अगर 1 लें हम हैक्कल रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ऑल कैटेगरी एरोमेटिक की फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स ये एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहा है आपका, पायरोल हो, फ्यूरान हो, थायोफिन हो. ठीक है, और इनकी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर और एरोमेटिसिटी का ऑर्डर भी ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार्टिंग की वीडियोस में कि पायरोल सबसे ज़्यादा होगा, फ्यूरान, थायोफिन. क्योंकि जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे. एरोमेटिक करेक्टर का ऑर्डर पूछ लेंगे आपसे, 3 to 4 कंपाउंड दे देंगे, उनमें पूछ लेंगे. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे. ठीक है, वो ऑल थिंग्स हम कर चुके हैं, उसको हम रिपीट नहीं करने वाले. अब हम थायोफिन की प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, क्या उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि थायोफिन आ गया मान लो, तो थायोफिन आप बोलोगे क्या है? एक 5 मेंबर्ड रिंग है. 1 2 3 4 5 मीन्स 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. हेट्रो क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एक्सेप्ट एटम होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे सल्फर है तो मीन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो किसको कंटेन किया? हेट्रो एटम क्या है? यहाँ पे सल्फर है. ये आपने सिंपल बोल दिया और आप बता दोगे कि एरोमेटिक है आपका. ये कैसे है? ये भी आप 2-3 पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो. अब जो मेन है आपका प्रिपरेशन से पूछ लेते हैं. वैसे मेथड्स आपके 4 to 5 होते हैं, तो उसमें आपको जो ईजी लगे आप वो प्रीफर कर सकते हो. जैसे आपका पहली प्रिपरेशन दे रखी है आपकी सोडियम सक्सीनेट से. ठीक है, तो आपको पता है कि सक्सेनिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, CH2, बीच में यहाँ पे होता है COOH और यहाँ पे भी COOH. ये होता है सिंपल सक्सेनिक एसिड. अब सोडियम सक्सीनेट करना है आपको, तो यहाँ पे COH की जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा. मीन सोडियम सक्सीनेट है तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे? CH2, ये हो गया CONA और यहाँ पे भी आपका CONA. अब इसको आप ट्रीट करा रहे हो P2S3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड के साथ में, तो आपका ये रिंग साइक्लाइज हो जाती है, CO2 इसमें रिमूव और आपका किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? थायोफिन की. ये सिंपल सा मेथड है सोडियम सक्सीनेट से. सेकंड हम देखते हैं एसिटाइलिन से भी करते हैं, जो आपका कमर्शियल स्केल, इसको लैब में करते हैं भाई. ठीक है, तो एसिटाइलिन में क्या होता है? सिंपल है, जैसे आपके पास अल्कीन, आप अल्कीन ही एसिटाइलिन लोगे और उसमें आप हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हो और एल्यूमिनियम O3, ये मतलब हीटिंग कर रही है आप, तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है? थायोफिन. तो सिंपल सोडियम सक्सीनेट मीन्स याद रखो सक्सीनिक एसिड, सोडियम का साल्ट लेना है, P2S3 क्या? थायोफिन. एसिटाइलिन लो, हाइड्रोजन सल्फाइड डालोगे तो थायोफिन बन जाती है और इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको. ठीक है, और फिर हम अल्काइल चेन से भी कर सकते हैं. एक आपका एन ब्यूटेन हो या आपका प्रोपेन हो. ठीक है, तो एन ब्यूटेन से भी, उसमें भी आपका सिंपल एन ब्यूटेन लेना होता है और आपको सीधा सल्फर डालोगे, हीट करोगे तो आपका फॉर्मेशन हो जाती है थायोफिन की. और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जो क्या था आपका? पार्लोसिंथेसिस.
क्या होता है कि आपको जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, आपका 5 में आ गया और बोल दिया कि थायोफिन को बताओ और आपका प्रिपरेशन बताओ। तो जैसे हमने 4 मेथड डिस्कस कर लिए, तो आप इसमें से कोई भी 3 कर सकते हो, एनी अपने जो भी आपको ठीक लगे, ईजी लगे एक्सप्लेन करने में, आप प्रीफर कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे 2 या 3 मार्क्स स्पेशल नाम दे दिया कि पाल्नोर सिंथेसिस से आप जो थायोफिन की प्रिपरेशन करो। लाइक हमने देखा था कि पाल्नोर आपका पायरोल्स में भी देखा था हमने, फ्यूरान में भी, और उसका मैकेनिज्म को हमने डिटेल डिस्कस कर रखा है। मैकेनिज्म बिल्कुल एज इट इज सेम फॉलो होना है, बस पायरोल में नाइट्रोजन था और यहाँ पे क्या जाएगा, सल्फर। तो पाल्नोर का आप खुद करना उस वीडियो से, और बस आपको ये पता पाल्नोर में क्या लेते हैं हम कंपाउंड, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है आपको, ठीक है। और P2S5 पेपरजेंस और रिंग साइक्लाइज वगैरह होगी, जो भी आपका मैकेनिज्म्स है आप कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम है। ऑक्सीजन की जगह बस सल्फर आ जाएगा। कंपाउंड देखो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेना है आपको। तो आप पाल्नो सिंथेसिस ईजिली कर सकते हो, क्योंकि हम इसको 2 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो फिजिकल तो एक तो यही है कि कलरलेस लिक्विड होता है और स्मेल इसकी बेंजीन लाइक होती है, और वैसे ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है, बट जो जैसे आपका अल्कोहल है, ईथर है, इनके अंदर ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अब हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था एक चीज़ और, कि जो आप केमिकल रिएक्शंस देखोगे तो उसमें थायोफिन की रिएक्टिविटी थोड़ी लेस होती है, मीन्स वो लेस रिएक्टिव होता है अदर 2 से, मतलब फ्यूरान से और आपका पायरोल से। इसका रीज़न भी हमने आपको ऑलरेडी बताया था। एरोमेटिक करेक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है थायोफिन में। कैसे होती है, मतलब डोनेशन। आपको पता है कि यहाँ पे सल्फर है, पायरोल में लोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सल्फर लेस है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, मतलब अपने लोन पेयर को ईजिली दे सकता है डीलो, और रिंग भी बड़ा है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं इसके पास, सल्फर के पास। तो ये रीजन हमने एक्सप्लेन किया था, आप वो देख सकते हो वहाँ से, हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था, वो वाले थिंग्स ये हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे आपका पायरोल हो, फ्यूरन हो, थायोफिन हो, जितने भी आपका जो अटैक होएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सेकंड पोजीशंस पे होता है। और ये सेकंड पे ही क्यों होता है, वाई नॉट 3, 4, 5, ये हमने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा 2 पोजीशंस पे आती है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो जिस पोजीशन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं उसका अटैक होगा, तो इसलिए वो 2 के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपको जैसे हमने मान लिया कि आपका ये थायोफिन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जैसे हम नाइट्रेशन कर सकते हो, सल्फोनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन करोगे क्या लेना होता है आपका, HNO3 और H2SO4, यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है नोटो पॉजिटिव, तो वो अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे 2 पे ज़्यादा है, तो इसलिए जो आपका बनता है यहाँ पे ये सेकेंड हो जाता है 2 पे। पायरोल होता तब भी 2 पे, ठीक है। HNO3 कर लिया। अब आपके पास सल्फोनेशन करोगे तो यहाँ पे सेम NO2 क्या लग जाएगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा। अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे तो यहाँ पे सिंपल तो क्या होना चाहिए था कि ब्रोमीन लगना चाहिए था, बट ये क्या होता है कि 2 और 5 दोनों पोजीशंस पे, यहाँ पे भी लग जाता है और यहाँ पे भी, पहले सबसे इलेक्ट्रॉन इस पे होती है देन इस पे। तो ब्रोमिनेशन में केस आपको ध्यान रखना है कि वो 2,5 डाईब्रोमोथायोफिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Br2 हम ऐड करते हैं तब। एंड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देख रही होगी फ्रीडल क्राफ्ट आपने, एसाइलेशन, जिसमें CH3COCl ये ग्रुप आपका टेक होगा, तो वो भी सेम सेकंड पोजीशंस पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप HCH और HCl की कराओ तब भी वहाँ पे CH2Cl की फॉर्मेशन। तो इसमें तो कहने का ये है कि आपने पायरोल कर लिया फ्यूरन, आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना कि कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, एनीथिंग 2 के ऊपर ही आपको अटैक करवाना है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा होगा, अपने थायरोन क्लोराइड आप डालते हैं हम थायोफिन में, कोई अदर रिएक्शंस देख, तब आपका क्लोरीन की लग जाता है यहाँ पे। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लेते हैं तब भी अपने ब्रोमिनेशन होता है। ये ऑल थिंग्स आप कर सकते हो, सिंपल ही है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी होती है आपकी थायोफिन की, अगर आप ब्यूटाइल लिथियम के साथ करो, जैसे Li पॉजिटिव है, ये हमने नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Li पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, ये थायोफिन है और यहाँ लग जाएगा आपका Li, और यहाँ इसको H मिल जाएगा, ये अल्केन निब्रो हो जाएगा। वैसे हम जैसे रिडक्शन करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जैसे आपका बेस्ट रिडक्शन होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वाला, ठीक है। तो इसमें मिक्सर मिलता है आपको, जैसे ये है आपका, तो वो वैसे तो आपको पता है बेस्ट रिडक्शन क्या होता है, ये है। और इसमें हम जब ये बेस्ट रिडक्शन डालते हैं तो आपका 2 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एक तो मिलता है आपका जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिलता है 2,5 डाईहाइड्रोथायोफिन, ये तो 2,5, और एक मिलता है आपका 2,3 डाईहाइड्रो, मतलब मिक्सर मिलता है बेस्ट रिडक्शन में।
अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन कर दो, कैटालिटिक रिडक्शन में मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस सिंगल में करना है, तो आपको H2 प्लेटिनियम ले सकते हो, प्लेटिनियम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सारे रिमूव हो जाएंगे और सिंपल क्या आ जाएगा आपका ये, इसको हम क्या बोलते हैं TH, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन, क्योंकि सारे हाइड्रो रिमूव हो जाते हैं डबल बॉन्ड। और रिडक्शन कार्बन के साथ करोगे तो 3 मेंबर साइक्लिक। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब रिएक्शंस हम देख रहे हैं, जैसे हमने पायरोल्स में की थी ना, वैसे ही हैं। तो अगर पायरोल का आपको समझ आ रखा है तो आप इजीली इनको कर सकते हो। तो पहले आपको ये प्रिपरेशंस करनी है, देन आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इसके साथ ही हम फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग द चैनल इफ़ द चैनल हेल्पफुल इन योर स्टडी।